स्टारी टैंट्रम्स और प्राइस हाइक के लिए आजकल सिर्फ एक हिट फिल्म ही काफी है। जिधर देखो उधर स्टार्स की बढ़ती फीस और डिमांड्स की न्यूज सुनने को मिलती है। फिल्म सक्सेसफुल हुई नहीं कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपनी प्राइस को रातों रात बढ़ा देते हैं। गॉन आर द डेज जब बड़े बड़े स्टार्स कई हिट्स डिलीवर करने के बाद हाई फीस करते थे डिमांड। अब तो एक या दो हिट्स के बाद स्टार्स कर रहे हैं करोड़ों की मांग। Ranbir Kapoor now apparently wants a whopping amount of about 15 crores per film. अब न्यूज तो यही है कि रॉकस्टार की रिलीज के बाद आरके ने हाई फीस डिमांड करने की ठान ली है। हालांकि रॉकस्टार को सिर्फ ओपनिंग अच्छी मिली है, but it seems that this was good enough a reason for Ranbir's price hike. जब कुछ टाइम पहले खुद रणबीर का ये मानना था कि एक्टर्स ओवरपेड हैं और अब रणबीर भी उन्हीं ओवरपेड एक्टर्स की लॉट में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है दैट पोस्ट रॉकस्टार रणबीर बिलीव्स दैट ही इज नाउ अ सुपरस्टार। एक टाइम था जब अर्जुन रामपाल को या तो फिल्म्स नहीं मिलती थी और अगर फिल्म्स मिल गई तो उस फिल्म को ऑडियंस नहीं मिलती थी। But films like Om Shanti Om and Rock On proved to be Arjun's career boosters. लेकिन अभी अर्जुन को ऑडियंस की एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू ही हुई थी कि अर्जुन पर चढ़ गया सक्सेस का नशा। एक दो हिट्स क्रेडिट में आते ही अर्जुन ने अपनी प्राइस इतनी बढ़ा ली कि कुछ प्रोजेक्ट से उन्हें हाथ भी धोना पड़ा। अब तो खबर है कि रावण के बाद जिन पर कोई नहीं देता था ध्यान, वो अर्जुन रामपाल भी अब करोड़ों में कर रहे हैं डिमांड। अजय देवगन जो अभी तक पर फिल्म लगभग 7 to 8 करोड़ चार्ज करते थे, अपनी सिंघम के सुपर सक्सेस के बाद उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर करीब 18 करोड़ तक कर ली है। फिल्म दबंग, बॉडीगार्ड और रेडी की ह्यूज सक्सेस के बाद सलमान खान के भी हाई हो गए हैं डिमांड्स। भले ही सलमान ने एट अ स्ट्रेच फ्लॉप्स दी थी, लेकिन जैसे ही इस हंक ने हिट और सुपर हिट्स फिल्म की लाइन लगा दी, वैसे ही सडनली इन्होंने अपनी फीस भी बढ़ा दी। ओवरनाइट प्राइस हाइक करने के मामले में एक्ट्रेसेस भी पीछे नहीं है। करीना कपूर की फिल्म्स ने रिसेंटली बॉक्स ऑफिस पर की है अच्छी कलेक्शन और जब मधुर भंडारकर ने उन्हें अपनी फिल्म हीरोइन के लिए साइन किया, तब बेबो की प्राइस ने शायद सबको चौंका दिया। हीरोइन के लिए करीना ने करीब 8 करोड़ चार्ज किए हैं और उनकी इस रेट ने करीना को बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बना दिया है। वहीं कंगना रनौत ने तो फिल्म रास्कल्स के लिए डब करने से ही कर दिया था रिफ्यूज, क्योंकि अचानक ही उन्होंने अपनी पेमेंट में कुछ और अमाउंट कर दिया था इंक्लूड। कंगना ने शायद अपनी पिछली एक दो हिट फिल्म्स की ग्लोरी में सडनली अपने डिमांड्स को बढ़ाने की सोच ली और रास्कल्स के प्रोड्यूसर्स की जान मुश्किल में डाल दी। Do you think the stars are justified in demanding an extravagant kind of money, like insane amount of money for the films or anything of that sort? No, I don't think they're justified, but at the same time, they have a very short shelf life here and they have to make the most of it at that time. That's how the star is probably thinking. And I think more than wanting the money, it's probably become more of a status symbol because हम जब भी पढ़ते हैं कि oh, you know, now Salman is charging 50 crores, so he is the superstar because he's in the 50 crore bracket और इससे पहले किसी ने इतना पैसा नहीं लिया है। So ये एक power statement बन चुकी है, ये एक status symbol बन गया है, which probably doesn't just add to your bank balance, but it also adds to your power as a superstar. And एक ज़माना होता था जब the kind of roles you do would decide, then if the scripts were written for you in mind, then there was a time when how many awards you won, what kind of awards that you won were probably an indication of how big a star you are and how popular you are. And आजकल unfortunately it's all about the price tag. तो जब भी कोई स्टार बड़ा हो जाता है and overnight success हो जाता है, he or she doubles the price, maybe triples the price, I don't know. It's because they want to send out the message that I'm a big star and everybody's going to line up. I think it's the whole game plan of these superstars trying to become part of the big league. Okay. And दूसरी बात ये है कि आजकल सब स्टार्स को प्रोड्यूसर्स बनने का और अपनी मूवीज़ खुद प्रोड्यूस करने का चस्का लग गया है। एंड जब तक वो दूसरे प्रोड्यूसर से 50-60 करोड़ नहीं एंटेंगे तो तब तक वो अपनी मूवीज़ कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि खुद का पैसा तो लगाने वाले नहीं हैं। सो दिस इज़ लाइक ठीक है मैं 10 करोड़ का हूँ लेकिन मैंने 50 करोड़ ले लिया, तो अगर मैं 20 करोड़ किसी मूवी में लूज़ कर भी लेता हूँ तो इट्स नो बिग डील।
फिर से एक पिक्चर साइन कर लूँगा, फिर से 20 करोड़ ले लूँगा, 50 करोड़ ले लूँगा. So I think it's also the greed of becoming a producer, turning into a businessman, that's probably messing up this money equation with the superstars. Wow, that sounds like a lot of greed and lust for money. Yes, the whole attitude is I'm a star right now. I don't know how long I'm going to be here. तो मैं जितना निचोड़ सकता हूँ, निचोड़ लो industry को, करोड़ों में निचोड़ो, and that's the whole logic. I think that's the new motto of Bollywood, करोड़ों में निचोड़ो. And Shonal, to be fair to these stars, when they're not doing well, the industry is not kind to them. And there's going to be no sympathy for them. So, ek flop and they come down, and that's about it. It's the end of a career. So, they have that insecurity. They have to make the most of it in a very short while.